नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है कबीर के दोहे। तो चलिए हम कबीर के दोहों का भावार्थ जानते हैं और कबीर को जानने का प्रयत्न करते हैं। उससे पहले हम आपको एक बात बोल दें कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें मोटिवेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर के दोहे। कबीर के दोहे शुरू करने से पहले हम कबीर के जीवन से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी बता देते हैं। तो कबीरदास का जो नाम है वो संत कबीरदास हैं, जो कि आप सभी पहचानते हैं। उनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वान उसे 1440 ईस्वी भी मानते हैं और वाराणसी में इनका जन्म हुआ, लहरतारा में। इनके माता पिता का नाम कहा जाता है नीरू और नीमा है। चोलाहा दंपति हैं। नीरू और नीमा ये मुस्लिम परिवार थे और कहा जाता है कि इनका जो जन्म था वो वृद्ध या विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और उन्होंने क्या किया था, टोकनी में डालकर इनको बहा दिया था, जो कि नीरू और नीमा मुस्लिम परिवार के जो सदस्य हैं उनको वो मिलते हैं और उनका लालन पालन उन्होंने ही किया है। इनके जो गुरु हैं वो स्वामी रामानंद है। इनकी पत्नी लोई थी और इनके जो संतान हैं कमाल और कमाली ये है। और उनकी मृत्यु लगभग 1518 ईस्वी में हुई, मगहर में, उत्तर प्रदेश में। अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं कि संत कबीर हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि और समाज सुधारक हैं। उन्होंने जाति पाति, धर्म, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया है तथा प्रेम, सत्य, समानता और मानवता का संदेश दिया है। उनकी भाषा सद्दू कड़ी है, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी का मिश्रण मिलता है। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हुए हैं, साखी, संवद और रमणीय। और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी है क्योंकि साखी, संवद, रमणीय में उनके दोहों का संकलन किया गया है। भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान श्रेय शाखा के प्रमुख कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। और उनके गुरु मैंने पहले बताया कि रामानंद है। उनका जो प्रमुख ग्रंथ है या मुख्य ग्रंथ है वो बीजक है। इनकी भाषा जो है सद्दू कड़ी है और मुख्य संदेश क्या देना चाहते हैं, ये मानवता, प्रेम, समानता और सच्ची भक्ति का वो संदेश देना चाहते हैं। उनकी मृत्यु जो है मगहर, उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब कबीर जो है उनका जन्म वृद्ध या विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। उसने लोक लाज के डर से कबीर को टोकनी में रखकर गंगा में बहा दिया था, जो नीरू नीमा नामक मुस्लिम परिवार को मिला और उन्होंने उसका लालन पालन किया। और उसके बाद जो कबीर जी है, कहा जाता है कि कबीर जी ने कभी अध्ययन नहीं किया, यानी वो अनपढ़ थे, परंतु दोहे इतने सटीक बोलते थे और उनकी जो बोली है और उनके दोहे से समाज में एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न होती थी। और उनके दोहों का संकलन उनका जो शिष्य है धर्मदास ने किया है। और उसके बाद उनकी साखी, संवद, रमणीय ऐसी बहुत सारी जो ग्रंथावली है उनमें उनके दोहों का संकलन किया है। यहाँ तक गुरु नानक वाणी या गुरुवाणी में भी उनकी काव्यों का या उनके दोहों का संकलन किया गया है। तो देखिए अभी हम कुछ दोहों का भावार्थ बताएंगे। अब कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इसका मतलब क्या होता है? कबीर जी कहते हैं, यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ सामने खड़े हो तो मैं पहले उस गुरु को प्रणाम करूँगा जिसने गुरु को प्रणाम करूँगा, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसने हमें भगवान तक जाने का मार्ग बताया वो गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे पहले हमें उस गुरु के पैर पड़ने चाहिए, उस गुरु के सामने नतमस्तक होना चाहिए। अब देखिए दूसरी पंक्ति, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि साधु या साधु का मतलब सज्जन व्यक्ति सूप के समान होना चाहिए। सूप मतलब जिसमें हम गेहूँ पछोड़ते हैं वो वैसा सूप, ठीक है, वैसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम गेहूँ को पछोड़ते हैं तो उसमें से जो कचरा है वो सामने गिर जाता है, कंकड़ पीछे रह जाता है और बीच में गेहूँ हो जाता है। तो सज्जन व्यक्ति ऐसा चाहिए जो हमारी बुराइयों को बाहर बताकर उस बुराइयों को बाहर निकाले और हम में अच्छे गुण डाले।
तो हमें ऐसे सज्जन व्यक्ति के समान होना चाहिए कि हम अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को और अपने गंदे काम को फेंक दें और अच्छे कामों को अपनाएं। फिर देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े सो ही पंडित हुए। इसका मतलब केवल पुस्तक पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं बनता। जो प्रेम का महत्व समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। ठीक है। अब देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लियो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब हमको क्या करना चाहिए, हमें सज्जन व्यक्ति की जाति उति से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता को महत्व देना चाहिए। हमें किसी जाति के आधार पे, किसी धर्म के आधार पे किसी के ज्ञान की तुलना नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके कौशल्य का हमें क्या करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति को उसकी क्वालिटी के आधार पर उसे नापना चाहिए, ना कि उसको जाति और धर्म के आधार पर। माला फेरत युग गया, गया ना मन का फेर, मन का मन के डारी का, मन का पाखरा के फेर। इसका मतलब क्या है कि कबीर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हाथ में माला फेरने से कुछ नहीं होता। यदि मन नहीं बदला तो सच्ची भक्ति का कोई महत्व नहीं है। यानी तुम्हारे मन में गंदगी है और तुम माला फेर के भगवान को बुला रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। यदि माला फेरना ही है, यानी कहने का तात्पर्य, यदि तुम्हारा मन स्वच्छ है तो सब सारी चीज़ें, यानी भक्ति भी तुम्हारी सार्थक हो सकती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बोलते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो इसका क्या अर्थ है, केवल बड़ा पद या प्रतिष्ठा होने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। महान वही बनता है जो दूसरों के काम आए। ठीक है। अति का भला न बोलिए। देखिए, अति का भला न बोलना, ये पंक्ति है, इसको थोड़ा सा आगे देख लेंगे हम। तो इसमें क्या बोलते हैं कि हर काम में अधिकता हानिकारक होती है। बोलना, चुप रहना, वर्षा या धूप, किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती। यानी अति का भला ना बोलना, यदि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का अधिक होना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसमें बताया कि बोलना, बहुत अधिक बोलना या बहुत अधिक चुप रहना, ये वर्षा और धूप के समान होता है। क्योंकि बहुत अधिक वर्षा भी हमारे लिए नुकसानदायक रहती है और बहुत अधिक धूप भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। उनमें समन्वय होना चाहिए। उसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में भी समन्वय होना चाहिए। उसमें कितना बोलना और कैसे बोलना, ये भी उसे आना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना। और इसके आगे की पंक्ति, हर काम समय आने पर ही पूरा होना चाहिए। धैर्य रखने से ही अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक है। अब इसमें बोलते हैं, अब 9वीं पंक्ति क्या, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू कित रोंदे मोही, एक दिन ऐसा होगा मैं रोंदूंगी तो है। इसका मतलब क्या होता है कि माटी कहती है कुम्हार से कि तू मुझे रोंदते रहता है, एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी तो है। यानी जब एक न एक दिन तेरी मृत्यु होगी और तू मिट्टी बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कबीर जी, मनुष्यों को अहंकार नहीं करना चाहिए। एक दिन मृत्यु के बाद हमें मिट्टी में ही जाना है। लघुता से प्रभु मिले, देखो, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी से शक्कर चली, हाथी के सिर धूरी। इसका मतलब क्या है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सबका अपना अपना क्वालिटी, अपनी अपनी विशेषता, अपना अपना महत्व होता है। तो छोटे बड़े के आधार पे हमें तुलना नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक चींटी शक्कर को लेके ऊपर चली जाती है, दीवार के ऊपर चढ़ सकती है, वहीं हाथी ऊपर नहीं चढ़ सकता। बड़ा होने पर भी वो काम नहीं कर सकता जो चींटी करती है। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं तो हमें विनम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि चींटी छोटी होकर भी आगे बढ़ जाती है और हाथी बड़ा होकर भी पीछे रह जाता है या बंद जाता है। देखो नेक्स्ट, कबीरा सोई पीर है। क्या कह रहे हैं कि कबीरा सोई पीर है,
जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेफीर। इसका मतलब क्या होता है कि सच्चा संत वही होता है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, जो दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे, क्योंकि वो व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति होता है जो दूसरों के दुख को नहीं जानता है। तो कबीरा क्या कहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो ना जाने पीर, पर जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेफीर। ठीक है। अब देखिए, पाहन पूजे हरि मिले, क्या कह रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो ये चक्की भली पीस खाए संसार। इसका मतलब कबीर जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल जाते हैं तो मैं तो बड़ा पहाड़ ही पूज लेता हूँ, जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उससे तो अच्छी चक्की है, वो आटे की चक्की है, जो पत्थर की चक्की है, जो गेहूँ डालने के बाद आटा तो देती है, तो मैं उसकी पूजा करना चाहूँगा। क्या कह रहे हैं कबीर, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। ठीक है। अब देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, क्या कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सकरी, या में दो ना समाई। इसका मतलब है कि जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अहंकार मिटने के बाद ही ईश्वर का अनुभव होता है। जिस तरह से प्रेम की जो छोटी गली रहती है, सकरी गली रहती है, उसमें अहंकार और प्रेम एक साथ समा नहीं सकता है। तो कबीर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सकरी, या मैं दो ना समाई। इनमें दोनों ये नहीं समा सकता है, अहंकार और प्रेम एक साथ समा नहीं सकता है। तो किसी ना किसी को तो त्यागना पड़ेगा ही। तो अहंकार को हमें त्यागना होगा, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। कबीर माला काट की कही समभावी तो ही, मन न फिरावे आप न कहाँ फिरावे मोही। इसका मतलब क्या होता है, केवल हाथ से माला फेरने से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हमें अपने मन को बदलना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए, परमात्मा की छवि मन में बिसाना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। केवल माला फेरने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मुंड मुंडाए हरि मिले सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। इसका मतलब क्या होता है कि सिर मुंडाने से घड़ी घड़ी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वो उस भेड़ को तो बैकुंठ मिलना चाहिए, भेड़ मतलब शिव को बैकुंठ मिलना चाहिए, क्योंकि उसका तो घड़ी घड़ी उसको मुंडाते ही रहते हैं, उसके बाल को घड़ी घड़ी काटते ही रहते हैं, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होनी चाहिए। तो सिर मुंडवाने जैसे बाहरी आडंबर से भगवान नहीं मिलते। सच्ची भक्ति मन में शुद्धता भरती है और उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा कबीर कहते हैं। चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए ते ही सहनसा। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति की इच्छा समाप्त हो गई है उसकी चिंताएं भी समाप्त हो जाती है और वो निश्चित होकर जीवन जीता है और उसे ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। मतलब सांसारिक मोह से वो निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। निंदक निखारे राखिए, देखो निंदक निहारे राखिए, आंगन कुठी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका मतलब है कि हमारी आलोचना करने वाले दुश्मन हमारे आसपास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी कमियां बताएंगे और हम उनकी कमियों को ध्यान में देकर अपने में सुधार करेंगे। तो कबीर जी कहते हैं कि निंदक निहरे रखिए, आंगन कुठी छवाए, बिन पानी साबुन बिना। तो फिर तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा मन और तुम्हारा जो भी गलतियां हैं वो बिना पानी और बिना साबुन के ही स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। नहाए धुआए क्या भला, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रखे, धोए बास न जाए। देखिए, नहाए धुआए क्या भला, केवल शरीर को साफ करने से कुछ नहीं मिलता है, हमको मन को साफ करना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए। जिस तरह से मछली पानी में रहती है, हाँ, वो तो दिन भर पानी में रहती है, धुलते ही रहती है, पर उसको निकालने के बाद भी बास आती है ना। तो उसी तरह कहने का मतलब ये है कि शरीर को स्वच्छ रखने की जगह मन को स्वच्छ रखना चाहिए, ऐसा कबीर कहते हैं।
उगते कोई न आवेही जासो पूछ झाई धाई इत्ते सबही जात है भार लदाई लदाई। इसका मतलब क्या होता है कि मृत्यु के बाद कोई लौट कर नहीं आता, इसलिए जीवन में व्यर्थ के झगड़े और अहंकार से बचकर अच्छे कर्म करना चाहिए। यानी इस प्रकार जो कबीर जी है वो अपने दोहे के माध्यम से समाज को एक प्रकार की नैतिक शिक्षा देते हैं, एक अच्छा उपदेश देते हैं जिससे समाज का सुधार हो। तो आशा करते हैं कि आपको ये दोहों का भावार्थ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।